हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। इसको गॉसेस थ्योरम भी बोलते हैं या गॉसेस लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है? एक सिंपल सी बात ये कहती है, जैसे मान लो ये कोई एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, इसके बीच में ये मैंने बोल दिया कि इसने पूरे में कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, क्यू चार्ज इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, मतलब ये पूरे सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता हूँ, तो गोज ने क्या बताया, कहता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगी, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। जितना चार्ज अंदर होगा उसका 1/ε0 टाइम्स क्या होती है, फ्लक्स होती है। ये बात कहता है सिंपल सी, क्योंकि एक फ्लक्स तो आपने पढ़ा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये यहाँ से गोज ने क्या बताया कि 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, ये होती है गोज थ्योरम या गोज लॉ। इसी को ही उसने थोड़ा सा और एडवांस में कैसे बता दिया, देखो फाई की वैल्यू क्या होती है हमें पता है साफ साफ, कितना होता है, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस ये होती है, और इक्वल टू ये हो गया Q/ε0 टाइम्स, और यही क्या है, फ्लक्स है। ये वैल्यू बता दी किसने, गॉस ने हमें, क्या कि Q/ε0 टाइम्स होती है फ्लक्स। इतनी सी बात थी सिर्फ। ठीक है, इसी को ही इसने कैसे लिखा, देखो इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल, देखो ये सरफेस हो गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। इसी को ही ऐसे लिख दिया इसने, या फिर आप छोटी सी डेफिनेशन बना दो, क्या कि इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ये आप बोल सकते हो या नहीं। अब देखो पढ़ो जरा इसको, इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यही बात यहाँ से बोल रहा है वो। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखो इट स्टेट्स दैट सरफेस, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ऐसे ये लिखा है मैंने, और इसको क्या लिख दिया, फाई लिख दिया यहाँ। यही डेफिनेशन यहाँ बनाई हुई है, तो मैंने तो आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन भी बताई है। ठीक है, आप लिख सकते हो फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ठीक है, या फिर ये वाली डेफिनेशन बना सकते हो जो ये मैंने लिखी है ऊपर, इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज़ 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस। बस इतनी सी बात याद रखो कि एक हमें फ्लक्स पता थी क्या, ई डॉट डी एस, और इसने जो फ्लक्स बताई हमें वो क्या बताई कि 1/ε0 टाइम्स द चार्ज होती है। बस इतनी सी बात थी, क्लियर। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं कैसे। ठीक है, तो प्रूफ इसका हम करते हैं फ्रॉम द कूलम्स लॉ। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो हम एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक स्फीयर कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, इसके सेंटर पर मान लो चार्ज क्यू प्लेस्ड है, क्लियर। और मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे देख सकते हैं, देखो सेंटर पे क्या हो गया, चार्ज क्यू हो गया, और ये कितनी दूरी पे हो गया, रेडियस मान लो ये आर रेडियस है। ठीक है, अब पूरे सरफेस का निकालना है तो सबसे पहले हम छोटे सरफेस का ले लेते हैं। ये छोटा सरफेस हो गया, मान लो ये क्या हो गया, डी एस। अब ये चार्ज कौन सा है, प्लस का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जा रही होगी, इधर इधर ही जा रही होगी, ई की डायरेक्शन भी। क्लियर है इतनी बात या नहीं। और एरिया वेक्टर बताओ जरा कैसे, ये मान लो एक बॉल है। ठीक है, बॉल है, बॉल पे भी कैसे जाएगा, बॉल पे भी कैसे होगा, ऐसे बाहर की तरफ होगा हर जगह। जैसे कंसीडर करो एक बॉल है, स्फीयर क्या होता है, एक बॉल टाइप ही है। ठीक है, उसके बाहर आप कैसे परपेंडिकुलर डालोगे, हर पॉइंट पे ऐसे ही जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो मान लो ये बॉल का ये हिस्सा, मान लो ये बॉल का ये हिस्सा हो गया मेरा हाथ। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एरिया वेक्टर। अगर ये बॉल का ये सरफेस है मैं मान लो, तो ये वाला क्या होगा बताओ, एरिया वेक्टर होगा उसका परपेंडिकुलर, तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वैसे तो एरिया वेक्टर हर जगह है, इधर 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 बॉल के चारों तरफ होगा, हर पॉइंट पे ऐसे होगा आउटर साइड में, या नहीं। लेकिन हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो अगर उस डायरेक्शन में देखें तो हमारा क्या है, एरिया वेक्टर भी उधर ही होगा, या नहीं। तो थीटा कितना हो गया, अगर मैं देखूँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कितना हो गया, यहाँ 0 डिग्री हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है। तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हो कैसे, कि कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड अ चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और क्या लिख सकते हो इसमें, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया कितना है जिसका, डी एस, क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी है इसमें, आउटवर्ड। तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डी एस, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर एन कैप आर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। क्या इतनी बात लिख सकते हो आप। ठीक है, तो चलो ये अपने से बना सकते हो आप लाइनें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो फ्रॉम कूलम्स लॉ।
कूलम्स लॉ से एफ़ की वैल्यू हमें पता है क्या होती थी, 1/4πε0 क्यू इंटू में क्यू नॉट। अगर यहाँ चार्ज कौन सा प्लेस्ड है मान लो, ये छोटा कितना कर लिया हमने, क्यू नॉट मान लिया जहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्यू इंटू में क्यू नॉट, क्लियर। और ये पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों आया, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, प्लस से माइनस ही जाता है, तो प्लस में डायरेक्शंस कैसी होती हैं, आउटवर्ड होती हैं, ठीक है। तो आउटवर्ड जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही होगा। समझ रहे हो या नहीं, ये चीज़ें आप समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है। उस जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उस पॉइंट पे देखें अगर हम एरिया वेक्टर, तो ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया एफ़ हमारे पास। तो ई की वैल्यू जो होती थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होती थी, F/Q0। तो अगर हम यहाँ से देखें, एफ़ की वैल्यू हो गई 1/4πε0 क्यू इंटू में Q0, और यहाँ पर क्या होता था नीचे R² भी होता था एफ़ की वैल्यू में, 1/4πε0 क्यू इंटू में Q0 ओवर में R², क्लियर। और यहाँ क्या आएगा, R² भी आएगा, और डिवाइड बाई Q0 है तो Q0 आ गया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया ये आपके पास। समझ रहे हो ये सब चीज़ें, तो बहुत आसान है। तो ई की वैल्यू जो आ गई आपके पास वो कितनी आ गई, Q अपॉन में 4πε0 R², ये आ गई, ठीक है। अब देखो प्रूफ में मैं क्या लेके आना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ प्रूफ में लेके आना चाहता हूँ कि फाई क्या है, Q/ε0 टाइम्स है, ये लेके आना चाहते हैं हम, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट, क्लियर। नाउ वी नो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, E.ds, ये वेक्टर हो गए, ठीक है। अब अगर इसको मैं ओपन करूँ तो कैसे ओपन कर सकता हूँ, E.ds कोस थीटा, और थीटा भी अभी मैंने बताया था एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना है, 0, तो यानी कि थीटा कितना है 0 डिग्री, तो कोस 0 कितना होगा, 1 होगा, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, क्लियर इतनी बात। तो यहाँ देखो ज़रा कैसे निकाल देंगे अब हम इसको, E.ds कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब E है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E इंटीग्रल ऑफ ds, ठीक है। E कितना है हमारे पास, देखो यहाँ से कितना है ये, फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं हम यहाँ, फ्रॉम फर्स्ट E की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, Q अपॉन में 4πε0 R², ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ ds, यानी कि इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं हम, स्मॉल एरिया का, और स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन क्या होता है, टोटल एरिया है ना, टोटल एरिया निकालना तो उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं स्मॉल की। तो ये तो चीज़ समझ ना, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, देखो ना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो छोटे छोटे एरियाज़ को जोड़ना, तो टोटल एरिया बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रल कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो टोटल एरिया आ जाएगा, और टोटल एरिया मतलब इसका स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ कितना होता है, 4πr²। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये चीज़, इंटीग्रल ऑफ ds क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया s, और इसकी वैल्यू क्या होती है 4πr², दिख रहा है ये 4πr², क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ ds की वैल्यू में, क्योंकि टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या है 4πr², तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4πr²। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, बताओ, क्लियर है। अब यहाँ से देख लो कुछ कटता है क्या, 4π से 4π कट गया, और R² से ये R² कट गया, तो देखो वैल्यू कितनी बची यहाँ, Q/ε0। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। और ये किसके इक्वल आ रहा था यहाँ से देखो, E.ds वेक्टर, और ये फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स इक्वल टू कितना आ गया था, Q/ε0, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ। क्लियर इतनी बात देखो ज़रा, यही था हमारे पास, फाई इक्वल टू Q/ε0, या इंटीग्रल ऑफ E.ds Q/ε0 होता है, वही चीज़ हम यहाँ ले आए प्रूफ में। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल सा था, तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।